दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस के मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं, यानी कि स्कैरिस का क्लासिफिकेशन क्या है। फाइलम है एस्केलमेंथीस, क्लास है निमेटोडा, ऑर्डर है एस्केरोडिया, फैमिली है एस्केरेडी, जीनस है एस्कैरिस और स्पीसीज़ है लिम्ब्रिकॉइडिस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में। तो जो एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस है ये एक प्रकार का इंडो पैरासाइट है जो कि मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में फेयरली पाया जाता है, यानी कि उसके ल्यूमेन में जो खाली जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसी में ये पाया जाता है। इट इज़ कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये एक प्रकार का सर्वव्यापी पैरासाइट है, ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ फाउंड मोर कॉमनली इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट्स। तो ये जनरली आपको छोटे बच्चों में देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे जो आप देखते होंगे कि मिट्टी खाते हैं या फिर वो गंदी चीज़ों को अपने मुंह में डालते हैं, तो प्रायः वो जो होते हैं स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस से ग्रसित होते हैं और बड़ों में ये कम देखने को मिलता है। समटाइम्स इट माइग्रेट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू स्टमक एंड कम आउट थ्रू द माउथ और नॉस्ट्रिल ऑफ द होस्ट। तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये इंटेस्टाइन से माइग्रेट होकर, यानी कि इंटेस्टाइन से चलते हुए मुंह के रास्ते या फिर नाक के रास्ते बाहर आ जाते हैं। तो जनरली देखा जाए तो एक होस्ट के अंदर, यानी कि अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है या कोई इन्फेक्टेड मनुष्य है तो उसमें लगभग 1000 से लेकर 5000 तक स्कैरिस के एडल्ट वॉर्म देखने को मिलते हैं। और वहीं हम बात करें इनके न्यूट्रिशन की, तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, यानी कि जो मनुष्य चीज़ें खाता है वही चीज़ें ये पार्शियली एब्जॉर्ब करते हैं या फिर सक करते हैं। इट प्रोड्यूसेस एंटी एंजाइम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एक्शन ऑफ द होस्ट एंजाइम। तो जैसा कि ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि इंटेस्टाइन में ज़रूर कोई ना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होगा या फिर ऐसा एंजाइम है जो कि इन स्कैरिस को मार सकता है, ठीक है। परंतु होता क्या है कि इनके पास एक एंटी एंजाइम्स होते हैं जो कि इन एंजाइम से इनकी रक्षा करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो इनमें मेल और फीमेल आपको अलग अलग दिखाई देगा, यानी कि आसानी से आप मेल और फीमेल इन दोनों को देख सकते हैं, इनको अलग अलग पहचान सकते हैं। और इनमें केवल आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो सिंपल है, मोनोजेनेटिक है, यानी कि ये इनका जो होस्ट होता है केवल मनुष्य ही है, कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले हम देखेंगे इनके एक्सटर्नल फीचर के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम इनके शेप और साइज़ के बारे में जानेंगे। स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस इज़ ए एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग एट बोथ एंड। तो जो स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस है ये एक लंबे सिलेंड्रिकल और दोनों किनारों पर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। अब इनमें जैसा कि मैंने बताया था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल आपको अलग अलग दिखाई देंगे। फीमेल की जो साइज़ होती है वो 20 से लेकर 41 सेंटीमीटर के आसपास होता है, जबकि वहीं अगर हम मेल की बात करें तो ये साइज़ में फीमेल के कंपेयर में छोटे होते हैं। इनकी साइज़ 15 से लेकर 31 सेंटीमीटर के बीच होता है। और जो मेल होते हैं उनका जो पोस्टीरियर इंड होता है, यानी कि जो टेल होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो जैसा कि इमेज ए और बी में आप देख सकते हैं, ए जो है वो मेल है और बी जो है फीमेल है। और ए का, यानी कि जो मेल का पोस्टीरियर इंड है वो हल्का सा मुड़ा हुआ है, जबकि जो बी है यानी कि जो फीमेल है उसका पिछला जो भाग है वो मुड़ा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं इनके कलरेशन की, यानी कि कलर की। तो जनरली जो निमेटोड्स होते हैं इनके कोई कलर नहीं होते और एक्सटर्नली इनके ऊपर वाइट कलर की क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है या फिर येलोइश कलर की होती है। और कभी कभी होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है इनका कलर रेडिश कलर का भी दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। द एंटीरियर एंड ऑफ बोथ द सेक्सेस एग्जिबिट द सेम स्ट्रक्चर। अगर हम एंटीरियर इंड को देखें तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो आपको एक ही जैसे स्ट्रक्चर के दिखाई देंगे। द बॉडी इज़ कवर्ड विथ ए स्मूथ टफ एंड इलास्टिक क्यूटिकल विच इज़
situated transversely and give a pseudo segmented appearance to the worm। यानी कि अगर इनके बॉडी के ऊपर की कवरिंग को देखें तो ये स्मूथ और टफ़ होते हैं और इलास्टिक क्यूटिकल पाई जाती है। तो जब मैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊँगा तो आगे आपको डिटेल से बताऊँगा। अगर आप इनके बॉडी को देखें तो इनके डार्सर और वेंट्रल कॉर्ड वाइट लाइन के रूप में यानी कि सफ़ेद लाइन के रूप में दिखाई देंगे और इनका जो लेटरल रीजन होता है वो ब्राउन कलर का होता है। और जनरली जो निमेटोड्स होते हैं उनके इंटीरियर पार्ट पे जो माउथ पाया जाता है उसमें 6 लिप होते हैं यानी 6 होठ होते हैं, लेकिन स्केरिस के केस में ये रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर केवल 3 रह जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ट्राई रेडिएट अपर्चर। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं जो सी वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपको 3 लिप दिखाई देंगे, ठीक है, 1 2 3, और इस लिप में आपको छोटे छोटे दांत दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको स्केरिस का एडल्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है और जनरली ये सिलेंड्रिकल होते हैं और इनका जो इंड होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर वो टेपरिंग होता है यानी कि नुकीले होते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में मेल और फीमेल स्केरिस देख सकते हैं। जो फीमेल स्केरिस होते हैं ये साइज़ में कुछ बड़े होते हैं और मेल जो स्केरिस होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में मेल और फीमेल स्केरिस में क्या डिफरेंसेस हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं मैं यहाँ पर दे रखा हूँ और आप इनको देख सकते हैं। चलिए आइए इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो जो मेल स्केरिस है इसका जो पोस्टीरियर इंड होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है, जबकि फीमेल स्केरिस के केस में ये स्ट्रेट होता है यानी कि सीधा होता है। मेल स्केरिस में गोनोपोर नहीं पाए जाते और जबकि फ़ीमेल स्केरिस में गोनोपोर पाए जाते हैं और ये मिड वेंट्रली आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है, जो मेल स्केरिस है इसमें सेपरेट एनस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि फीमेल स्केरिस के केस में आपको सेपरेट एनस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेल है उसमें प्री एनल और पोस्ट एनल पेपिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि फीमेल के केस में प्री एनल और पोस्ट एनल जो पेपिलिया है वो एब्सेंट होते हैं। तो फिगर में मैं आपको दिखा दूं, पहले यहाँ पे आपको दिखेगा फीमेल में गोनोपोर है जबकि मेल में गोनोपोर नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो मेल में 2 पेनियल स्पैक्यूल्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये फीमेल से जुड़ते हैं, जबकि फीमेल स्केरिस में आपको पेनियल स्पैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल में आपको 2 पेरेनियल सीथ या फिर स्पैक्यूल्स देखने को मिलता है जो कि एक प्रकार का कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है जो कि मेल को फीमेल से फर्टिलाइजेशन के समय जोड़ने का काम करता है, यानी कि जो मेल है फीमेल को इसी के थ्रू पकड़ता है। लास्ट जो डिफरेंस है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन द मेल कॉइल्ड अराउंड द फीमेल। तो जब कॉपुलेशन होने वाला होता है उस दौरान क्या कहता है कि जो मेल है वो फीमेल को क्या कहता है कॉइल कर लेता है यानी कि चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि फीमेल जो होती है वो कॉपुलेशन के दौरान भी स्ट्रेट रहती है यानी कि सीधी रहती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केरिस के बॉडी वॉल या फिर कह सकते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की। तो जो स्केरिस का बॉडी वॉल है वो जनरली 4 लेयर में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर की ओर है आउटर क्यूटिकल, फिर उसके बाद है मिडल सब क्यूटिकल जिसे हम एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, तीसरा है हाइपोडर्मिस और सबसे लास्ट में है इनर मस्कुलर लेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूटिकल की। इट इज़ ए थिक टफ रिंकल्ड एंड ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी वॉल। तो ये सबसे बाहर की तरफ मोटा, टफ और थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर होता है और एक प्रकार से ये नॉन सेलुलर पार्ट है क्योंकि ये एक प्रकार के प्रोटीन एल्ब्यूमिनस प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो कि एक तरह से इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे कि अगर ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में अनेक प्रकार के डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं, परंतु ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये इन्हें प्रोटेक्ट करती है। बट द क्यूटिकल इज़ नॉट काइटिन एंड इट इज़ सॉल्युबल इन KOH बट ट्रू काइटिन इज़ प्रेजेंट इन एग सेल। कहने का मतलब यह है कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम क्यूटिकल बोल रहे हैं वहाँ पर काइटिन नहीं पाया जाता और ये KOH सोल्यूशन में सॉल्युबल होता है, बट जो ट्रू काइटिन होता है यह इसके एक सेल में पाया जाता है। तो यदि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो जो क्यूटिकल वाला पार्ट है ये आपको 4 डिफरेंट लेयर में देखने को मिलेगा। अब ये 4 डिफरेंट लेयर है कौन से?
आप फिगर में देख सकते हैं क्यूटिकल 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर की ओर है कॉर्टिकल या फिर इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स लेयर, ये सबसे आउटर लेयर है। इसके बाद इसके नीचे की ओर एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स लेयर, ठीक। फिर थर्ड नंबर पे है फाइबर लेयर और चौथे नंबर पर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों लेयर के बारे में लिखा हुआ है और इन चारों लेयर का क्या बेनिफिट है स्कैरिस के लिए। सबसे पहले जो कॉर्टिकल या फिर कॉर्टेक्स लेयर है ये क्या कहता है कि केराटिन से बना है और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्कैरिस को होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से। दूसरा है मैट्रिक्स लेयर, इट इज़ ऑफ स्पॉन्जी, ये थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है और इसमें प्रोटीन में जो होता है प्रोटीन रिच होता है और सल्फ़र होते हैं और ये एक प्रकार का इलास्टिक लेयर होता है जिसमें कि कई सारे फाइन फाइबर पाए जाते हैं। थर्ड है फाइबर लेयर, इट इज़ ए फैक्ट द इनर लेयर बट नॉट ए लास्ट लेयर, ये सबसे इनर लेयर है लेकिन आखिरी लेयर नहीं है। और इस लेयर में आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कोलेजन फाइबर भी देखने को मिलता है। सबसे लास्ट जो लेयर है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है क्यूटिकल का। अब ये जो क्यूटिकल है इनका मोल्टिंग जो होता है ये 4 टाइम होता है इनके पूरे जीवन काल में। मोल्टिंग का मतलब होता है इसके ऊपरी लेयर का हटना, ठीक है। और ये कब हटते हैं? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के समय। आइए चलते हैं क्यूटिकल के बाद सेकंड लेयर की ओर जो कि है एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल के नीचे आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, उसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं बट इनमें कहीं भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलता। इस लेयर में आपको कई सारे नर्व सेल देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ फ्री लिविंग निमेटोड्स जो होते हैं उनमें आपको यूनिसेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड, फैट, ग्लाइकोजन, ये सभी जो होते हैं ये रिज़र्व फूड मटेरियल के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये जो है सेकंड पार्ट है एपिडर्मिस है, जिसका आपको डिटेल में यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। चलते हैं थर्ड लेयर की ओर जो कि है मस्कुलर लेयर। तो इसमें मसल सेल पाए जाते हैं जो कि 2 जोन में बटे होते हैं, आउटर फाइब्रिल जोन और अंदर की ओर जो है स्पाइडर शेप्ड मस्कुलर पार्ट पाए जाते हैं। तो इस फिगर में आपको मस्कुलर लेयर नीचे की ओर दिखाई देगा जो कि लॉन्गिट्यूडनली मसल्स लेयर होते हैं और नीचे की ओर आप देखेंगे बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को इसलिए अपने वीडियो में मेंशन कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं होते बट आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए ताकि आप लिख सकें। खासकर आप इनके जो नेम है, हेडिंग है, जो पार्ट है उनके बारे में ज़रूर जानिए। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है स्कैरिस से जुड़ा हुआ, स्कैरिस लम्बिकॉर्डिस के मॉर्फोलॉजी से, वो ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।